हेलो बच्चों, मैं अनुज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दी क्लास EAD ग्रुप पर। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। कि सेंटेंस में अगर हमें फॉर और सिंस का यूज करना हो तो कहां पर फॉर आएगा और कहां पे सिंस आएगा। तो देखो, फॉर किसे रिप्रेजेंट करता है? फॉर रिप्रेजेंट करता है आपके पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जबकि आपका जो सिंस है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस में एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए पता होगा, लेकिन फॉर में आपके लिए क्या होगा? एक पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए, लेकिन पता नहीं कौन से 2 दिन। फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से, लेकिन ये नहीं पता कौन से 10 साल। ठीक है। फॉर 3 मंथ्स, ये नहीं पता कौन से 3 मंथ। लेकिन जब मैं सिंस की बात करूंगा तो सिंस में आपका पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा कि इतने डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम से कोई चीज अब तक चल रही है। जैसे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका कैलेंडर में। अब कैलेंडर को और ज्यादा तोड़ के देखा आपने कि उसमें डेट्स होंगे, ईयर्स होंगे, डेज होंगे। ठीक है। कि डेट क्या है कि 1 जनवरी से, 10 फरवरी से, 20 फरवरी से, 5 मार्च से अब तक, तो क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया। और उस पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक फिर है ईयर 2019 से 2020 से एक पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है आपको। कोई भी डेज, सिंस संडे, सिंस मंडे, कि मंडे से मैं ये काम कर रहा हूं, मंडे से लगातार पढ़ रहा हूं, मंडे से पढ़ा रहा हूं। ओकेजन, कोई अवसर हो, कोई फेस्टिवल हो, सिंस दिवाली, सिंस होली। ठीक है। उसके बाद आता है क्लॉक के रेस्पेक्ट में, कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, या सिंस 12 PM, 12 PM से पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। देखो, हर बार आपको एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है। उसके बाद आती है इसमें, ये दोनों आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, कि स्टेज ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी है ना, उसकी अवस्थाएं। एडोलसेंस, सिंस हिज एडोलसेंस, किशोर अवस्था से। चाइल्डहुड, सिंस हिज चाइल्डहुड, वह दिल्ली में बचपन से रह रहा है। ठीक है। सिंस हिज चाइल्डहुड। या फिर आप कहते हैं मॉर्निंग से, ठीक है, लास्ट नाइट से, इवनिंग से। अब मैं कोई भी 1-2 सेंटेंस पकड़ते हैं हम, उस एक ही 2 ही सेंटेंस में ना इन सब का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, ये नहीं पता कौन से 2 दिन से। 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो मैंने क्या कहा? ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। ठीक है। वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज। या फिर आपने कहा कि वह 10 साल से मुंबई में रह रहा है। ठीक है। वह 10 साल मुंबई से रह रहा है या 10 साल मुंबई में रहा है, तो क्या होगा? ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। पता नहीं कौन से 10 साल। ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह 10 साल से की जगह पे अगर मैं 2010 कर दूं, तो वह 2010 से मुंबई में रह रहा है। 2010 एक पॉइंट ऑफ टाइम मिला, तो क्या होगा? ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। 2010 से मुंबई में रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। एक और सेंटेंस देखो। चलो, मैंने बोला कि वह संडे से, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम मिला आपको, वह संडे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस संडे, वह संडे से लगातार पढ़ रहा है, उठा ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। क्या बात है तैयारी की। उसके बाद बोलो, एक इस पे ले लो, चलो बचपन पे, चाइल्डहुड पे, कि भैया वह बचपन से, अपने बचपन से दिल्ली में रह रहा है। ही, यहां पर मैं बोलूं मैं अपने बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस माई चाइल्डहुड। अपने बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। एंड नाउ आई एम प्लानिंग टू मूव टू, कुछ भी ले लो, मुंबई या कुछ भी। ठीक है। उसके बाद कि मॉर्निंग से खेल रहा है। ठीक है। वह मॉर्निंग से खेल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम मिल गया कि भाई सुबह से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कहने का मतलब क्या है? जब आपको कोई डेफिनेट पॉइंट पता ना हो कि 3 महीने हैं, ठीक है,
कि वह यहाँ पे 3 महीने से पढ़ा रहा है, पता नहीं कौन से 3 महीने हैं। ही हैज बीन टीचिंग हेयर फॉर 3 months, ठीक है, ही हैज बीन टीचिंग हेयर फॉर 3 months। अगर मैंने उसको बोल दिया कि वह फरवरी से यहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है, वह फरवरी से यहाँ पढ़ा रहा है, या फिर इसमें कोई डेट डाल दी कि वह 10 फरवरी से यहाँ पढ़ा रहा है, ही हैज बीन टीचिंग हेयर सिंस 10 फरवरी। तो सिंस का प्रयोग क्या होगा, जहां पे आपको कोई डेफिनेट एक पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा, और फॉर का प्रयोग होगा, यूज होगा, जहां पे आपको एक पीरियड ऑफ टाइम तो मिलेगा कि 2 दिन, 10 साल, 3 महीने, 5 महीने, लेकिन डेफिनेट पता नहीं चलेगा कि वो कहां पर है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये फॉर और सिंस के यूज हो गए। आज के बाद गलत नहीं होंगे। मेरी डेली इंग्लिश की क्लास चलती है रोजाना 12 बजे, ठीक है, डेली 12 PM लाइव। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस और टॉपिक्स पर पाने के लिए कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।